बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसी प्रकार भक्तानियों की ओर भी एक चौड़ा पुल बनवाकर उस पर भव्य गेट का निर्माण करवाया। तट के चारों ओर बनी सड़क के पास भक्तों की तरफ वस्त्र इत्यादि रखने की सुविधा हेतु लंबा बरामदा बनवाया और भक्तानियों की तरफ बरामदे की रूपरेखा तैयार करवाई। अंतर्दृष्टा भविष्य दृष्टा महापुरुषों की मौज को साकार करने वाले तन प्राण की बाजी लगाकर सहज रूप में प्रेमियों के प्राण बन जाते हैं। आध्यात्मिकता को उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हुए युग में क्रांति लाते हैं। जीव को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यही है आत्मिक आनंद प्रदाता, जीवन निर्माता और भाग्य विधाता श्री अनंत सर की महान रंजक जयंती या स्वर्ण जयंती का विवरण विशेष पर्वों में दिया जाएगा। श्री परमहंस द्वितीय मंदिर विश्व विख्यात शाश्वत ज्योति तब श्री आनंदपुर के भक्ति परमार्थ का केंद्र बन दसों दिशाओं में ध्वज फहरा रहा है। यह श्री अनंतपुर की मान और शान है। यहाँ महापुरुषों की छवि का हृदय में बसा ध्यान है। यह आनंद सुख और शांति का केंद्र महान है। आध्यात्मिकता से देता जीवन प्राण है। युगों युग तक शाश्वत अमर भक्ति प्रदाता का होता रहेगा। अनुपम गुणगान है विराजित महान विभूतियों के दर्शन पाए। आत्मा को प्रफुल्लित बनाने और मानव जन्म के लक्ष्य को सफलता तक पहुंचाकर धन्य बनाए। श्री परमहंस द्वितीय मंदिर श्री अनंतसर के लगभग मध्य में स्थित है। श्री 108 श्री परमहंस सदगुरु जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने इसे अपनी मौत से स्थापित किया। उस समय भक्ति पिपासु गुरुमुखों के घेरों में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की श्री मूर्ति विराजमान कर श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न होता था। आपने महापुरुषों की महान विभूतियों के श्री दर्शन श्री अनंतपुर में स्थापित करने की रूपरेखा बनाकर यहाँ पर उसका निर्माण और आरंभ करवाया। श्री मंदिर में गुम्बद व श्री सिंहासन का स्थान तैयार करवाया। शेष कार्य अपने अनुयायी उत्तराधिकारी महापुरुषों को सौंप दिया। यह श्री परमहंस द्वितीय मत का ध्रुवीकरण और प्रतीक बन गया। श्री 108 श्री पातशाही जी महाराज ने आवास स्थान से श्री परमहंस महान विभूतियों श्री परमहंस सतगुरुदेव जी प्रथम पातशाही जी महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की पावन प्रतिमाएं रत्नुमा पालकी में सज्जित करवाकर भक्तों के मार्ग की ओर से सभी गुरुमुख प्रेमी गुरु महिमा के गीत गाते हुए चल रहे थे। आकाश में देवता गण झांक कर देख रहे थे कि कांटों पर स्थान पर खुशियों की शहनाइयाँ बज रही हैं। ये ताल में ताल मिलाकर नृत्य एवं पुष्प विशिष्ट करते रहे। रथ ज्योतिमय उपासना स्थल के परिसर में पहुंच गया। प्रथम श्री परमहंस द्वितीय मंदिर की परिक्रमा की गई और पूर्ण श्री मंदिर के सुसज्जित सिंहासन पर क्रमानुसार श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी श्री परमहंस महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी श्री परमहंस सत्कार श्री तृतीय पातशाही जी की पावन प्रतिमाओं को विराजमान किया गया। केसर तिलक लगाकर पीताम्बर पहनाए गए। श्री आज्ञा अनुसार पास में बनी हुई चौकी पर आप विराजमान हो गए।
श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। श्री गुरु महिमा के गीत गए व प्रसाद बांटकर कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसी दिन भंडारा भी हुआ। श्री प्रवचनानुसार प्रातः समय सभी गुरुमुख यहाँ मिलकर श्री आरती पूजा करने लगे। इस स्थान का निर्माण केवल प्रतीक मात्र ही हुआ था। गुम्बद पर संगमरमर का कार्य अविशेष था। खंबे, दीवारों तथा फर्श पर संगमरमर की शिलाओं का कार्य भी अधूरा था। संत के सरताज महाराज धीराज श्री श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने उसके निर्माण में चांद लगा दिए। श्री परम द्वितीय मंदिर में बने सिंहासन को भी अनुपम रूप प्रदान किया। आप स्वयं श्री आरती पूजा के पश्चात यहाँ चारों ओर निहारते और श्री मुख से फरमाते कि श्री परमहंस व्यास जी की भक्ति की अमर ज्योति युग युगांतरों तक गुरुमुखों का आधार बनी रहेगी। कितना उपकार किया है हम जीवों पर श्री परमहंस व्यास जी ने। अब इसे अनुपम साज सजाओ से सजाकर गौरवमय बनाए रखना है। आपने श्री मंदिर के दोनों ओर बने बरामदे को संगमरमर से निर्मित करवाया। उसके साथ साथ प्रांगणों को भी संगमरमर से निर्मित करवाकर उनकी शोभा को बढ़ा दिया। यह सत्सेवा गुरुमुख सेवक जन अपनी सेवा के अतिरिक्त सहर्ष करते महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी को इस कार्य की पूर्णता के लिए नियुक्त किया। यहाँ से निरंतर प्रवाहित होती भक्ति की किरणों के आलोक के गुरुमुख प्रेमियों के हृदयों में ऐसी चेतना भर दी कि वह उमड़ उमड़ कर सहस्त्रों की संख्या में प्रत्येक पावन पर्व पर श्री अनंत पूर्व दर्शनार्थ आने लगे। समय अनुसार जैसे जैसे संतों की संख्या बढ़ती चली गई, वैसे वैसे ही श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री मंदिर को विशाल रूप प्रदान करते रहे। मई सन 1993 में श्री मंदिर के सामने बने विशाल खुले प्रांगण पर छत डलवाई। आप हर समय सेवकों को प्रसन्नता एवं उत्साह में से पूर्ण करने के लिए स्वयं वहां जाकर विराजमान होते। यहाँ पर गुरुमुख सेवक प्रकृति डालने की सेवा कर रहे हैं। दोपहर के समय आप स्वयं यहाँ पधारे और सब गुरुमुखों की श्री चरणों में बिठाकर भोग प्रसाद खिलाया और अमृतमय वचनों में फरमाया कि लोग तो गर्मियों के मौसम में ठंडक पाने के लिए कश्मीर, लंदन, कनाडा घूमने जाते हैं। शरीर से तो चाहे वह ठंडक महसूस करते हैं, परंतु आंतरिक रूप से जलन उनका पीछा नहीं छोड़ती। अर्थात हर समय किसी न किसी इच्छा पूर्ति तथा अनेक समस्याओं की चिंता उन्हें घेरे रहती है। गुरुमुख जन यहाँ पर तपती धूप में सेवा करते हुए आंतरिक शीतलता प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें बाहरी गर्मी भी ठंडी फुहारों के रूप में बरसी अनुभव होती है। गुरुमुखों ने नतमस्तक हो विनय कि स्वामी जी आपके श्री दर्शन करते ही कड़कती धूप भी मेज बन जाती है। ठंडी ठंडी पवन आकर शीतलता पहुंचाती है। ऐसी असीमत खुशी आपके श्री चरणों के सेवा अनियंत्र नहीं मिल सकती। यूनियनम के स्लाइडिंग कपाट लगाकर इस स्थान को खुला हाल नुमा बना दिया गया। पर्व पर यहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा दी जाती हैं, जिससे हजारों संगतें यहाँ बैठकर श्री दर्शन का लाभ प्राप्त करती हैं। श्री परमहंस द्वितीय मंदिर में प्रवेश करते ही गुरुमुखों के हृदय में अनूठी मस्ती छा जाती है। यहाँ प्रातः काल प्रेमी जन श्री आरती पूजा का कार्यक्रम
मिलकर करते हैं। श्री परमहंसों के दिव्य स्वरूप के दर्शन तथा श्रद्धा निष्ठा प्रेम विभोर होकर श्री आरती पूजा करना मानो ऐसा लगता है जैसे सचखंड ही यहाँ उतर कर आ गया है। गुरुमुख गुंबद से मधुर सुरीली एवं रसमयी यशोगान की ध्वनि नवमंडल के वातावरण में गूंज उठती है। प्रातः काल उठते ही श्री परमहंसों की श्री दर्शन कर हृदय सारा दिन प्रफुल्लित रहता है तथा अपनी मस्ती व आनंद में लीन गुरुमुख प्रेमी आत्मिक आनंद में विभोर रहते हैं। श्री परमहंस द्वितीय मंदिर के बाहर का दृश्य भी अति लुभावना चिंताकर्षक है। प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सब प्रेमी जन यहाँ आते हैं तथा श्री आनंदसर के निर्मल एकांत वातावरण से गुजरते हैं तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि हृदय के अंतर में कई लहरें उठ रही हैं। ये लहरें अजबा जाप के रूप में प्राणों में स्वयं ही संचरित होना प्रारंभ हो जाती है। गुरुमुख हंस आत्माओं इस अजपा जाप के मुखाकणों को चुभती है। फंगदल भी इस सुवासित पवन में गुरुमुखों के संगीत की लहरों में अपना स्वर मिलाकर राग अलापते हैं। नील गगन में गुंबज की शोभा ऐसे निखरी हुई प्रतीत होती है मानो तरीकाएं भी लड़ियों के रूप में यहाँ उपस्थित हो। गुंबज की शिखा भी रजत सम है जो शरदु पूर्णिमा में सफेद संगमरमर पर अपनी धवल किरणें बिखराकर ऐसे देदीप्यमान होती है जैसे हिम के पर्वतों पर चंद्रमा। इस प्रकार यह नवभाव स्थान बनकर गुरुमुखों को हर्षाता है। श्री आनंदसर से ज्योतिमय उपासना स्थल का मार्ग आरंभ होते ही प्राणी स्वयं नतमस्तक हो जाता है। श्री परमहंस द्वितीय मंदिर श्री परमहंसों का संगम स्थल अद्वितीय पूजनीय स्थल है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।